यूपी में घटता अपराध का ग्राफ यह बताता है कि योगी राज में जीरो टॉलरेंस नीति किस तरह काम कर रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में इनामी बदमाश से लेकर गौकशों के खिलाफ एक्शन लिया गया। योगी फोर्स ने सबको लाइन से लंगड़ा कर दिया। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। कोई कंधे पर लटका है, कोई लंगड़ा कर चल रहा है, कोई जमीन पर पैर रखने लायक नहीं बचा है, किसी का जुलूस निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी से अपराध का सफाई का यही अंदाज है। किसी का जहन्नुम का डायरेक्ट टिकट कट रहा है, तो कोई धरती पर रहकर भी अधमरा हो गया है। योगी फोर्स के कंधे पर लटके इन आरोपियों के नाम हैं फरमान और जिशान। इन दोनों पर गौकशी का आरोप है। दोनों आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर में पकड़े गए हैं। नई मंडी थाना इलाके में इन दोनों गौकशों से यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इनकी हालत देखिए। ये दो पैरों पर चलने लायक नहीं बचे, जो कुछ देर पहले तक योगी फोर्स से भाग रहे थे। वो अब खाकी वर्दी वालों के कंधे के सहारे चलने के मजबूर हैं। के जवाबी सूझ फायरिंग में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई और इन दोनों के पैर में गोली लगी हुई। इनके पास से कुछ गोमांस बरामद हुआ है, साथ साथ 2 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर की तरह औरैया में भी गौ हत्या के इनामी को लंगड़ा कर दिया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम बारिक उर्फ राजा है। गौकशी के मामले में यह अब तक फरारी काट रहा था। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। इसके खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। औरैया पुलिस को सूचना मिली थी कि बारिक भीखेपुर जुआ मार्ग से गुजरने वाला है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग शुरू की। इस दौरान मोटरसाइकिल से आ रहे बारिक को रुकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उसे घेर लिया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस हालत में योगी फोर्स ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। गो तस्कर अब सड़क के रास्ते गायों की तस्करी नहीं कर पा रहे हैं, तो नदी का सहारा ले रहे हैं। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में नाव पर खड़ी इन गायों को गो तस्कर मारने के लिए बिहार ले जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस की नजर पड़ गई। इन्हें ले जाने वाले गो तस्कर बुलेट के डर से इन गायों को नदी में ही छोड़कर भाग गए। पुलिस ने 60 गोवंश को कब्जे से मुक्त कराया। अपराध के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन चल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी लंगड़ा हो गया है। नाम है वसीम अकरम उर्फ लंबू। पुलिस का दावा है कि इसे पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट और रिमांड पर दिल्ली ले जाया जा रहा था। यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही इस शातिर बदमाश ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रह गई और वसीम अकरम अब एक पैर वाला हो गया। अभियुक्त वसीम अकरम उर्फ लंबू द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने की कोशिश की गई। तत्काल दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग कर उस अभियुक्त को पर फायरिंग की, जिससे उस अभियुक्त को भी पैर में गोली लगी है, जिसको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेट भी चलेगी और परेड भी निकलेगी। कानपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर पंकज ठाकुर का 1.5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला। आरोप है कि 6 अगस्त को हिस्ट्री शीटर ने अपने गुर्गों के साथ एक वकील के घर पर पथराव किया था। 1, 2, 3, 4 आरोपी, चारों के चारों पथराव कर रहे हैं। वकील के घर पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। आरोप है कि नशे में धुत आरोपियों ने ये पत्थर बरसाए, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया और उसका उसी मोहल्ले में 1.5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला, जहां उसने पत्थर फेंके थे। साफ है, अपराधी कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, शातिर या इनामी, अगर भागने की कोशिश करता है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।